जिला के बिरौल प्रखंड में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के एफपीओ बिरौल जानकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मृति दिवस पर एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों ग्रामीण महिलाओं ने एक पेड़ मां के नाम संकल्प लेकर नेवड़ी पंचायत में और वृक्षारोपण का आयोजन किया। इस मौके पर प्राकृतिक ऑर्गेनिक संस्था के सीबीपीओ रूबी चौधरी का कहना है कि हम लोग मासूम फाउंडेशन की तरफ से प्राकृतिक ऑर्गेनिक फार्म से आए हैं, जानकी फार्मर की तरफ से पर्यावरण दिवस मनाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की का स्मृति दिवस है। इस अवसर पर हम लोग पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और इसी पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोग एक पेड़ मां के नाम पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग जानकी फार्मर फाउंडेशन की महिलाओं को लगभग 50 पौधे, औषधि और फलदार पौधे दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह जल जीवन हरियाली है, उसी प्रकार पेड़ पौधे लगाकर हम अपने पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, क्योंकि अभी हमारा पर्यावरण काफी दूषित हो गया है, जिसके कारण मौसम चेंज हो गया है, गर्मी पड़ रही है, लोग गर्मी से परेशान हैं। हम सभी लोग को मौसम प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है, उसके कारण हम सभी लोगों को प्रकृति की मार को झेलना पड़ रहा है। इस प्रकृति और पर्यावरण से बचने के लिए हम लोग यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, ताकि एक पेड़ मां के नाम होने पर हम सभी लोग उस पेड़ की केयर करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे, जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। पर्यावरण शुद्ध होगा तो वातावरण शुद्ध होगा और हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए और सभी लोगों को एक पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए। हम लोग मासूम फाउंडेशन के तहत जो है प्राकृतिक ऑर्गेनिक फार्म से हम लोग आए हैं जानकी फार्मर बिरौल में जन पर्यावरण दिवस मनाने के लिए, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस के रूप में हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हम लोगों ने जानकी फार्मर्स के महिलाओं को या यहाँ के फार्मर्स को जो है 50 पौधे दिए हैं, जिसमें आम, जामुन के, नीम के हैं, जो कि एक पेड़ है माँ के नाम। जैसे जल जीवन है, उसी तरीके से वायु बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल की बढ़ती गर्मियों के कारण जो है पेड़ पौधे का रक्षा करना, उसका केयर करना, उसको लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक पर्यावरण स्वच्छता के हिसाब से हम लोग का ये कार्यक्रम रहा है। ये पेड़ है, ऑक्सीजन देने वाला है, फल देने वाला है और सब सारी महिलाओं को दिया गया है, ताकि वो अपने माँ के नाम से लगाएंगी तो उनका केयर कर पाएंगी, ठीक है। और अपने बच्चे लोगों से भी ये एक समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, जो बच्चे लोग भी प्लांट का जैसे काटने का, वो तोड़ने का, आजकल के ज़माने में वो प्लांटेशन रहा नहीं है। तो मतलब ग्रामीण में एक प्लांटेशन का जो है ना छोटा सा एजुकेशन इस तरीके से भी दिया जा सकता है। बिरौल प्रखंड में हम लोग आए हुए हैं, इसी में आज का हम लोगों का कार्यक्रम है। हमारा मासूम फाउंडेशन है प्राकृतिक ऑर्गेनिक फार्म्स, तो उसका जानकी फार्मर प्रोड्यूसर हमारा एफपीओ है, जो कि माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर के ना अनुप्रेरित होकर के हम लोगों ने यहाँ पे गठन किया है। और हम लोग समय समय पे यहाँ की महिलाओं को जो है ना ट्रेनिंग देते हैं, जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं, ताकि वो उनका इनकम जो है ना दोगुना हो सके और समाज को सशक्त बनाया जाए, पर्यावरण के रूप में हो या फिर आर्थिक रूप से हो। जिसका एफपीओ का जो गठन जो है वो 3 साल पहले हो चुका है और यहाँ पे ना मखाना का भी है और फिर महिला लोगों का ना बहुत सारा काम चल रहा है, जैसे बीज वाला भी है और बहुत जल्दी ही ये लोग ना और हमारे काम है, ठीक है, उन सब पे भी काम। उनका मोटिव है जो एक समाज कारक के रूप में जो है ना समाज, तो उस तरीके से हम लोग ना देने का काम कर रहे हैं अपने एफपीओ के माध्यम से। अपना से ये महिलाओं के रूप में जो है हम लोगों ने पौधे दिए हैं, पौधे लगा करके फिर अचार, मसाला, ठीक है, मखाना और सिलाई मशीन, ये सारा चीज़ जो है ना जिससे इन लोग गाँव में ही पैसा कमा रही है। पेड़ लगाने का उद्देश्य यही है हम लोगों के लिए कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो प्राकृतिक ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, मासूम फाउंडेशन के तरफ से बिरौल जानकी फार्मर प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी के माध्यम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पर हम लोगों को एक माँ के नाम से एक पेड़ लगवाना है, वही हम लोग कार्यक्रम आज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, खुशी के मारे क्या बताएं कि मतलब अथी नहीं हो पा रहा है, फूले नहीं समा रहे हैं। हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इसी को देखते हुए सभी दीदी पेड़ लगवा रहे हैं। बिल्कुल लगाना चाहिए, सभी को लगाना चाहिए, हर एक घर में लगवाना चाहिए।
हर एक दीदी को लगाना चाहिए, अपने बच्चों के नाम पे लगाना चाहिए, अपने घर परिवार के नाम पर लगाना चाहिए। हम लोगों का जैसे अभी अपना एफपीओ में अभी नई एफपीओ है, बजट थोड़ा कम है, इस वजह से हम लोग पूसा यूनिवर्सिटी से इस बार जो है बीज का कार्यक्रम किए हैं, जैसे कि गेहूं का बीज दिए हैं, राई का बीज दिए हैं, और अगला सीजन में हम लोग सोच रहे इसी सीजन में जो मखाना फाउंडेशन का कार्यक्रम करेंगे। मखाना प्रोसेसिंग का अलग अलग ब्रांडेड अपना होगा, इस तरह से काम सोच रहे हैं जी। रोजगार का बहुत इसमें महत्व है, इसीलिए महिला लोग इसमें जुड़ी है, जो आमदनी का स्रोत हम लोगों का बढ़े और हर एक महिला जो बैठी रहती है दोपहर का टाइम में या शाम के टाइम में अपना टाइम निकाल के कुछ न कुछ आमदनी को आए आगे बढ़ा। और आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के स्मृति दिवस पे हम लोग एक स्लोगन के तहत पेड़ लगाने का काम किए हैं कि एक पेड़ अपने माँ के नाम से होना चाहिए। 264 महिलाएं हमारे एफपीओ से जुड़ी हुई है। हमारे पास 350 टोटल किसान है, जिसमें 362 महिलाएं हैं हमारे एफपीओ। इस बार जैसे कि हम लोग पहले बीज उत्पादन पे काम किए थे, गेहूं से गेहूं के बीज को उत्पादन करना, सरसों से सरसों के बीज के उत्पादन करना, जिसमें हमें पूसा यूनिवर्सिटी से मदद मिला है बीज उत्पादन करने में, और इस बार हम लोग सफल भी हुए हैं इस काम में। आगे हम लोगों का इस बार मखाना प्रोसेसिंग पे काम चल रहा है। जैसे मखाना हम लोग उगाते हैं, फुरवाते हैं, लेकिन उसका बढ़िया कॉस्टिंग नहीं मिल पाती। हमारे गाँव में खेती भी होता है और उसका फोड़ैया भी होता है जो मखाना फोड़ते हैं, लेकिन जो बाजार का मूल्य होना चाहिए वो नहीं मिल पाता। उसके लिए हम अपना ब्रांडिंग प्रकृति ऑर्गेनिक के बैनर तले इस बार अपना ब्रांड पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे। बाहर हम अपना माल भेजेंगे, लोकल व्यापारी को माल देते हैं, हमें बहुत अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। इस बार हम दिल्ली, मुंबई, पंजाब जहाँ पे भी बड़े पैमाने पे व्यापारी है वहाँ पे अपना मखाना, मनु भैया प्राकृतिक ऑर्गेनिक के डायरेक्टर हैं और हमारे CBVO है। मेरे एफपीओ का नाम बिरोल जानकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, और एफपीओ गठन करने का मेरा उद्देश्य ये है कि जो गांव के किसान है, जिनको समय पे उन्नत किस्म का बीज नहीं मिलता है, चाहे खाद का उपलब्धता नहीं हो पाता है, चाहे जो भी प्रोडक्ट या प्रोडक्टिविटी होता है उगाते हैं, उसको बाज़ार का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, तो हम लोगों का काम है कि उनका प्रोडक्शन को अच्छा तरीका से करवाना और बाज़ार से उचित मूल्य प्राप्त करवाना। मेन उद्देश्य हम लोगों का यही है, जिसमें हमारे सांसद गोपाल जी ठाकुर जी का बहुत बड़ा रोल है एफपीओ लाने में, और जो हमारा CBVO है प्रकृति ऑर्गेनिक फार्म फ्रेश इंडिया लिमिटेड, और उनके जो डायरेक्टर हैं मनु सर, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। उन्हीं लोगों के बैनर तले हम अपना वर्क कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दरभंगा शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर DCECE 2024 परीक्षा का आयोजन किया गया। रविवार को यह परीक्षा अलग अलग 2 पालियों में लिया गया। काफी दूर से परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी पहुंचे थे। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लगाया गया। यह परीक्षा केंद्र की तस्वीर है KS कॉलेज लहरिया दरभंगा की, जहां सैकड़ों परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा देकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रहे कई परीक्षार्थियों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि पेपर अच्छा हुआ है और परिणाम भी अच्छा होगा। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना द्वारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 22 जून को भी यह परीक्षा ली गई और 23 जून को भी परीक्षा का आयोजन हुआ। दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र में पूर्व से ही निर्धारित किए गए 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां DCECE परीक्षा लिया गया। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण और सुचारू पूर्वक संचालन कराने के लिए परीक्षा केंद्र के आसपास 200 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने के लिए निर्देशित किया गया था। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, सेल्युलर फोन और अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? खगड़िया से। खगड़िया से इतना दूर चल के आए हैं, क्या रास्ते में कोई परेशानी भी हुई? परेशानी जो हुआ उम्मीदता है सफलता मिल जाएगी, परेशानी कोई मैंने नहीं रखता। अभी परीक्षा केंद्र पे हैं, क्या यहाँ पर व्यवस्था कैसा लगा आपको? व्यवस्था अच्छा है। परीक्षा हो गया? हाँ, परीक्षा हो गया। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा पोजीशन रहेगा? जिस तरह से तैयारी की है उस तरह से लग रहा है मेहनत का
रंग दिखलाएगा। था अच्छा था। पता मिलेगी? मिलेगी, जरूर मिलेगी। कुंवर सिंह। क्या नाम हुआ? विकास कुमार। परीक्षा केंद्र है ये? कुंवर सिंह विद्यालय। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? हो गया परीक्षा? जी। कैसा परीक्षा रहा? ठीक ठाक रहा। क्वेश्चन जो पूछा गया था कैसा क्वेश्चन था? जो बच्चा पढ़ के आएगा उसको मिल सकता है। आप क्या 100% मिल सकता है। परीक्षा हो गई आपकी, क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो ठीक ही कर रहे हैं। अपना जो होता है अटेम्प्ट में जो करना वो खुद अपने हिसाब से कर लिए हैं। समस्तीपुर जिला से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, लेकिन राजू साथी के नाम से लोग जानते हैं। पारा मेडिकल जी। परीक्षा देने के लिए खगड़िया से आए। कौन सा परीक्षा केंद्र है? KS कॉलेज दरभंगा। कैसा पोजीशन रहा, क्या उम्मीद कर रहे हैं? अच्छा उम्मीद कर रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था कैसा था? अच्छा था। क्या मिलेगी? हाँ जरूर मिलेगी। क्या नाम हुआ? प्रीतम कुमार। समस्तीपुर पटोरी से। किस चीज का परीक्षा हुआ है? पारा मेडिकल का, बिहार पारा मेडिकल। कौन सा कॉलेज है ये? कुंवर सिंह कॉलेज है। जो आए हमारे रिजल्ट के बाद पता चलेगा जो अच्छा आएगा। क्या नाम हुआ? सुखीन कुमार। मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों के साथ नाइंसाफी कर रही है सरकार। MDM रसोइया एकता संघ के बैनर तले सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाना बनाने वाले रसोइयों के साथ प्रमुख के कार्यकर्ताओं की बैठक जहाना खातून और नीलम गुप्ता के संयुक्त अध्यक्षता में राज्य सर्वे कार्यालय परिसर में आयोजित हुई। बैठक में लंबे समय से सरकार के द्वारा MDM रसोइया के मानदेय में वृद्धि नहीं करने की कार्रवाई की निंदा करते हुए आक्रोश व्यक्त किया गया। बैठक में प्रस्ताव पारित कर केंद्र व राज्य सरकार से अविलंब रसोइया का सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने, सेवा समायोजक करने की मांग की गई। MDM रसोइया संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष RK दत्ता ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र राज्य सरकार की उदासीनता के खिलाफ आगामी 6 जुलाई को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करेगी। इंकलाब जिंदाबाद, रसोइया एकता जिंदाबाद। किए हुए हैं जो मेरी रसोइया बहन सब जो है जो 9 बजे से जाती है 5 बजे आती है शाम को, उसके लिए जो पैसे 1600 देता है तो उसमें पेट भरने वाला कितना महीना देता है सरकार? 1650 देता है। 1650 मिलता है जी। झाड़ू बहारू बर्तन दुनिया जहान सब करना पड़ता है। उसमें मैडम सब भी कहती है कि हमको शौचालय में पानी दिया, शौचालय में ये चीज दिया, झाड़ू मारो, तो हम ये सब नहीं करते हैं। हम लोग को इतने ही में इतना सा पैसा मिलता है। कम से कम इतना हम रसोइया बहन जो काम करती है तो हमको 18,000 रुपया चाहिए। क्या नाम है? मेरे नाम जहाना खातून रसोइया सखी जिला। आज वर्षों से उपेक्षित शोषित सरकारी विद्यालयों में कार्यरत मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाना बनाने वाले रसोइयों की बैठक है और इस बैठक में रसोइया संघ के प्रमुख कार्यकर्ता नेता लोग भाग ले रहे हैं और इस बैठक के माध्यम से केंद्र राज्य सरकार के द्वारा लगातार लंबे समय से MDM रसोइया की वेतन नहीं बढ़ाने, मजदूरी नहीं बढ़ाने, इनकी मांगों पर किसी भी प्रकार का पुनर्विचार नहीं करने की कार्यवाही की निंदा की गई बैठक के माध्यम से। और बैठक के माध्यम से केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश भी व्यक्त किया गया और इस मांग को लेकर आगामी 6 तारीख से आंदोलन शुरू करने का भी जो है 6 जुलाई से आंदोलन शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। आगामी 6 जुलाई को रसोइया अपनी मांगों को लेकर विशाल जुलूस निकालते हुए दरभंगा कमिश्नर के समक्ष प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करेगा और उस दिन मांग पत्र देने के साथ अपने संघ का जिला सम्मेलन भी करेगा और जिला सम्मेलन के बाद पूरे बिहार में आंदोलन की शुरुआत पूरे जिला में प्रखंड स्तर पर पंचायत स्तर पर रसोइया अपने हक अधिकार के लिए जो है रणनीति तय कर रही है और आंदोलन की घोषणा करने जा रही है। अपना परिचय दीजिए। RK दत्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष
एमडीएम रसोईया एकता संघ। विगत कई वर्षों से रसोईया के मांग पर हम लोग संपूर्ण बिहार की रसोईया को संगठित कर संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। मूल समस्या है इन लोग के मानदेय वृद्धि। आज के जहां पर महंगाई का ये युग चल रहा है, इस महंगाई के युग में रसोईया को मात्र 1650 रुपया दिया जाता है, उसमें भी मात्र 10 महीना का ही दिया जाता है। अब तो आपकी सरकार है, फिर समस्या कहाँ समाधान नहीं हो रही है? सरकार है, अभी डबल इंजन की सरकार है और हम लोग रसोईया संघ को संगठित कर दोनों सरकार के समक्ष संघर्ष को तेज करेंगे और बाहरी सरकार के पास हमारी रसोईया की आवाज़ जल्द से जल्द पहुंचे, इसकी तैयारी हम लोग चरणबद्ध तरीके से करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दत्ता साहब ने कहा कि 6 जुलाई से अनवरत हम लोग मिथिलांचल की धरती से संघर्ष तेज करेंगे और केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित रसोईया के प्रति हम लोग करने का काम करेंगे। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम संतोष कुमार श्रीवास्तव हुआ। मैं बिहार मध्याह्न भोजन रसोईया संघ इंटक का बिहार प्रभारी। बैठक का कारण यही है, हम लोग 2004 से 4 आना पैसा पर हम लोग काम करते हैं। हम लोग का आदेश मिला तो आप लोग के कम से कम 5000 मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को संघर्ष करने के बाद 1000 मिला। 1000 करते करते हम लोग 2007 से अभी तक ले हम लोग को 250 बढ़ा, उसके बाद कहीं कुछ नहीं, 1650 हम लोग का मांग यही है, कम से कम हम लोग का रसोईया बहनों को 18,000 रुपया होना चाहिए। अभी कितना मिल रहा है? अभी 1650 मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आगे? संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से? रसोईया संघ के जिला प्रदेश उपाध्यक्ष। जिले में भूमाफियों के हौसले इतने बुलंद है कि वे स्वयं को कानून समझने लगे हैं और कानून को अपने हाथ में लेकर किसी की भी जमीन पर अवैध कब्जा करने से नहीं चूक रहे हैं। ताजा मामला सदर अंचल के मधुपुर मौजे से जुड़ा हुआ है। अनावाद बिहार सरकार जमीन खरीद बेच का बड़ा मामला का प्रकाश में आया है। सरकारी तंत्र की मिलीभगत से कारोबारी सरकारी जमीन को 50 लाख से 1 करोड़ प्रति कट्ठा पर बेच रही है। हालांकि जब इस बात की जानकारी भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर को लगी तो उन्होंने तत्काल मौखिक आदेश देकर खरीद बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। दरअसल पूरा मामला सदर अंचल अंतर्गत मौजा मधुपुर इंजीनियरिंग कॉलेज NH 27 से सटे हुए अनावाद बिहार सरकार की दर्जनों एकड़ जमीन की है, जिसे कुसुम कुमारी देवी के द्वारा बेची जा रही है, जबकि उनके वंशज के नाम से कोई पुराना खतियान या केवाला प्राप्त नहीं है। कुसुम कुमारी देवी या बिहार सरकार जमीन पर मालिक कैसे बनी है, ये बड़ा सवाल है। इस बात को लेकर ग्रामीणों ने डीएम दरभंगा को आवेदन देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आवेदक का दावा है कि भूमाफिया एवं सरकारी कर्मचारी के गठजोड़ से गलत BT एक्ट का हवाला देकर पूरे जमीन को कब्जा करने का खेल खेला गया है। वहीं इस संदर्भ में जब भू सुधार उपसमाहर्ता सदर संजीत कुमार ने कहा कि प्रारंभिक जांच में दस्तावेज के अनुसार जमीन बिहार सरकार प्रतीत हो रहा है, अभी फिलहाल इस स्थल के खरीद बेच पर रोक लगा दी गई है। साथ ही बहुत जल्द लिखित आदेश भी निर्गत कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सदर अंचलाधिकारी से जमीन संबंधित दस्तावेज की मांग की है एवं सभी साक्ष्य का आकलन किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो सरकार की जमीन को जो तकरीबन 11-12 एकड़ है, जिसको हथियाने के प्रकरण में राजस्व के बड़े पदाधिकारी की संलिप्तता हो सकती है। बिहार सरकार द्वारा उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हुई तो राजस्व विभाग के कई आला अधिकारी व बड़े नामचीन कारोबारियों भी जांच में जद में आ सकते हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार तकरीबन 1 वर्ष पूर्व ही रोक सूची से इसे हटा दिया गया है। इसके बाद रजिस्ट्री का खेल शुरू हुआ। ऑनलाइन रजिस्ट्री कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 28 केवाला हो चुका है। हमारे पास जो शिकायत आया था उसके बेसिस पे हम लोग स्थल पे गए और वहाँ पे काम के लिए रोक लगा दिए थे और उनसे बोला गया था कि अपना दस्तावेज सारा सबमिट करेंगे कि जो हम लोग के पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उसमें वो बिहार सरकार की ज़मीन दिख रही है, जबकि उनका दावा है कि ज़मीन उनका रैयतीकरण हो चुका है। तो उस बीच में चुनाव की व्यवस्था के कारण हम लोग अभी तक कोई ठोस कदम नहीं ले पाए थे, लेकिन अभी हम उनको फॉर्मल नोटिस सर्व करेंगे। तो नोटिस सर्व करने के बाद उनको दस्तावेज की मांग करेंगे कि ऑफिशियली हमको दस्तावेज सारा सबमिट करें कि वो रैयतीकरण का अगर दावा कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं। उनके द्वारा यह जरूर बताया गया था कि उनकी भूमि जो है काली सूची में थी, काली सूची से भी बाहर निकल आएगी, तो उसके बाद वो विक्रय करते हैं। जो भी होगा सारा दस्तावेज हम लोग देखेंगे, अपने दस्तावेज से मिलान करेंगे, उसके बाद ही आपको बताएंगे क्या करना है। प्रथम दृष्टिया से क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टिया जो हम लोग को लगा तभी जाकर रोक लगाए।
बचपन से सुन रहे हैं कि ये जमीन बिहार सरकार है, तो इधर में आके कुछ दबंग लोग जो है सो इसको भूमाफिया से बेच दिया। बेचने के बाद जो है सो मिट्टीकरण वगैरह सब हो गया। उसके बाद हम ग्रामीण जो है सो इस पर जो है सो अपना आभार प्रकट किए। उसके बाद जो है सो कुछ साक्ष्य उपलब्ध हुआ। उसके बाद हम लोग जो है सो पिटीशन वगैरह तैयार करके उसके बाद जो है सो आगे बढ़ाए हैं। हाँ, अब सरकार से आदेश है हम लोगों का कि सरकारी संपत्ति है तो इस पर जो है सो शिक्षा से जुड़ा कोई संस्थान दे या हॉस्पिटल दे जो जनहित में लाभ हो। हाँ, आम पब्लिक को परेशानी नहीं झेलना पड़े। हाँ, अभी तक क्या हो पाया है? अभी तक तो सुने हैं कि DCLR साहब जो है सो आदेश किए हैं कि अवैध इस पर जो है सो निर्माण हो रहा है, इसको रोक लगाया जाए।